माइनॉरिटी के एपिसोड नंबर 11 में ममता सुराना का आप सभी से जय जिनेंद्र है। हमने पिछले दोनों एपिसोड में बात की थी कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होती है, किस तरह से प्राप्त की जाती है और कौन उसके लिए एलिजिबल होते हैं। आइए इसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए हम आगे बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप आती कहाँ से है, कहाँ से ये धन प्राप्त होता है और किस तरह से ये वितरित किया जाता है। तो ये आपकी जानकारी के लिए आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि स्कॉलरशिप दो जगह से मिलने के चांसेस होते हैं। एक तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्कॉलरशिप वितरित करती है, या फिर राज्य सरकार, जिस राज्य में आप रहते हैं या जहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस राज्य की सरकार आपको ये स्कॉलरशिप देती है। तो आपको ये तो अब अच्छी तरह से पता चल गया कि स्कॉलरशिप के लिए पैसा कौन देता है। अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से वितरित की जाती है और कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं। तो केंद्र द्वारा जो दी जाने वाली स्कॉलरशिप है वो भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित की जाती है और इन्हें विभिन्न राज्यों की मदद से हमें वितरित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली जो स्कॉलरशिप होती है वो संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और वितरित की जाती है। इन सभी स्कॉलरशिप के मतलब किस किस फील्ड की स्कॉलरशिप है और उसके लिए कौन कौन से विभाग बने हुए। समझो आपको कोई स्कॉलरशिप चाहिए तो आप किस विभाग के पास जा कर के अपनी मांग देंगे या अपना एप्लीकेशन देंगे, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो आइए हम उन विभागों के बारे में पहले जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्कॉलरशिप मिलने के लिए विभाग होते हैं और कितने प्रकार की स्कॉलरशिप होती है जिसके लिए हम गवर्नमेंट से मांग कर सकते हैं या एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो एक तो होता है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, दूसरा विकलांग व्यक्तियों के लिए विभाग दिया जाता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अलग होता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अलग होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे यूजीसी भी कहा जाता है वो एक अलग विभाग होता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो टेक्निकल फील्ड का होता है वो एक विभाग, और इसमें बहुत से नाम शामिल है, बहुत से विभाग भी शामिल है। अगर आप जब इसमें ऑनलाइन जाएंगे और जब इसके वेबसाइट में आप जा कर के ट्राई करेंगे, उसकी नई जानकारी देखेंगे तो आपको बहुत से विभाग ऐसे मालूम होंगे। हम संक्षेप में कुछ स्कॉलरशिप और कुछ उनके विभाग के बारे में बताते हैं कि अगर समझो आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप डिसेबिलिटीज़ के लिए अगर चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, या पोस्ट मैट्रिक चाहिए तो आप विकलांग व्यक्ति के अधिकारिता विभाग में जा सकते हैं। अभी प्री मैट्रिक माइनॉरिटी, पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए तो आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय है वहाँ पर जा करके, या मेरिट कम मीन्स करके वो एक और स्कॉलरशिप होती है, या नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप होती है। इन सब के लिए आप अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय होता है या मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है वहाँ पर अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सेंटर सेक्टर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यानी उच्च शिक्षा, तो फिर आपको उच्च शिक्षा विभाग में जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपना एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। गृह मंत्रालय आपका जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप फॉर सेंट्रल आर्म्ड और पुलिस फोर्सेस के लिए होती है, या असम राइफल्स के लिए जो होती है उसके लिए आप गृह मंत्रालय में अप्रोच कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर आरपीएफ और आरपीएसएफ, ये दोनों सुरक्षा निर्देशालय, क्योंकि ये सुरक्षा से संबंधित होता है तो इनका विभाग जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, या रेल मंत्रालय का जो विभाग होता है वहाँ पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स, तो ये जनजातीय मामले होते हैं, तो जनजाति विभाग का जो मंत्रालय होता है वहाँ पर हमें एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता एक मंत्रालय, एक विभाग ये भी होता है, वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपंग होते हैं लेकिन उनको टॉप क्लास का अगर शिक्षा लेनी होती है तो उनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास जाना पड़ता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ वार्ड ऑफ बीडी, सीने, आईओएमसी और एलएसडीएम वर्क्स प्री मैट्रिक, तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय जो होता है वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय में ही फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ वार्ड्स ऑफ बीडी सीने आईओएमसी और पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक भी और पोस्ट मैट्रिक भी, इनमें इतने सारे जो विभाग है, इतनी सारी जो स्कॉलरशिप है, उसमें प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक दोनों के लिए आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय में अप्लाई करना पड़ेगा। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY, इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक प्रोत्साहन जो रहता है वो विज्ञान से संबंधित है, इसलिए आपको विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वहीं पर भारत सरकार के इधर। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, ये PG स्कॉलरशिप होती है, फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए होती है, SC ST के लिए, तो इनको आपको UGC में अप्लाई करना पड़ेगा। UGC में ही पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर जो होते हैं उच्च शिक्षा, वो भी आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, वहीं पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल्स चाइल्ड की जो इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप है वो भी आपको UGC, और UGC में ही ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप एंड स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो स्कीम है उसके लिए भी आपको UGC में ही अप्लाई करना पड़ेगा। विमेन साइंटिस्ट स्कीम CWOSC, ये विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST भारत सरकार के पास, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ही आपको AICTI प्रगति का स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स की जो स्कॉलरशिप है वो आपको मानव संसाधन विकास के लिए विकास मंत्रालय में मिलेगी। और उसी मंत्रालय में ही आपको AICTE यानी सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम, इसके लिए भी आपको अप्लाई यहीं पर करना पड़ेगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। और इस प्रकार की ये स्कॉलरशिप आपको सब यहाँ मिलेगी। और जो पोर्टल होगा, जो वेबसाइट होगा, अगर आप इस नाम से इन वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारी सहायता वहाँ से मिल जाएगी। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, क्या क्या योग्यता होती है, क्या आपको फॉर्म में भरने होते हैं, किस तरह के कागजात लगाने होते हैं, ये सब डिटेल में आपको इसी वेबसाइट में, इस पोर्टल में मिलेगा। आपकी स्कॉलरशिप किस टाइप की है ये बस आपको ध्यान रखना है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम होती है, अलग अलग उनके नियम होते हैं। अगले एपिसोड में हम हर राज्य में किस किस तरह की स्कीम होती है, किस तरह के नियम होते हैं, इस बारे में जानेंगे। और इस एपिसोड के लिए जो केंद्र सरकार से मिलने वाली स्कॉलरशिप है, हम इस एपिसोड में यही बात किए हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि राज्य सरकारें और अलग अलग राज्य की सरकारें किस तरह से अपने अपने राज्य में स्कॉलरशिप का प्रावधान करती है और किन किन विभागों के द्वारा हमें स्कॉलरशिप मिलती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कोई स्कॉलरशिप से संबंधित या माइनॉरिटी से संबंधित किसी बात की जानकारी लेना हो तो आपको मेरे एपिसोड आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। और मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।